अगर मैं आपसे कहूँ कि वेस्ट बंगाल में एक 16 साल का लड़का है जो घर में नहीं बल्कि तालाब के पानी में घंटों नहीं दिनों तक रहता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो पानी में रहना चाहता नहीं है। उसका कहना है कि जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसके पूरे बॉडी में इतनी तेज़ बर्निंग सेंसेशन होती है कि वो दोबारा पानी में चला जाता है। और ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिदाबाद के बेलडंगा का 16 साल का लड़का इकबाल शेख कई सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन अब इस वायरल स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया है। इकबाल को ट्रीटमेंट के लिए मुंबई ले जाया गया है। मुर्शिदाबाद के बेलडंगा एरिया से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो में एक टीनेजर तालाब के पानी में बैठा हुआ था दिखाई देता है। कभी वो पानी में होता है, कभी लोग उसके आसपास खड़े होते हैं, और कुछ वीडियोस में लोग उसे पानी में ही खाना देते हुए भी नजर आते हैं। पहली बार वीडियो देखने वाले लोगों के लिए ये सीन ऑब्वियसली शॉकिंग था, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स के लिए ये अपेरेंटली एक पुरानी प्रॉब्लम थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इकबाल कई बार 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली पानी में रह चुका है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये ड्यूरेशन और भी ज़्यादा बताया गया है। सोचो, 16 साल की एज में जब बाकी बच्चे स्कूल, फ्रेंड्स और नॉर्मल लाइफ में बिजी होते हैं, एक लड़का अपना ज़्यादा वक्त तालाब के अंदर गुजार रहा है। लेकिन आखिर क्यों? इकबाल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम पानी में नहीं है, प्रॉब्लम है पानी से बाहर आना। उसका कहना है कि जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है, उसकी स्किन और बॉडी में सीवर बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, और जैसे ही वो दोबारा पानी में जाता है, उसे रिलीफ मिलता है। इसी वजह से वो बार-बार पॉन्ड में लौट जाता है। और इसी अनयूजुअल एक्सपीरियंस की वजह से इकबाल ने अपनी सिचुएशन को एक सुपरनैचुरल फोर्स या जिन से भी जोड़ा है। लेकिन यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिन या सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन मेडिकली इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। डॉक्टर को प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और अब तक कोई फाइनल डायग्नोसिस पब्लिकली कंफर्म नहीं हुई है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि इकबाल पानी में रहता था, उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होने लगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके हाथ, पैर और बॉडी की स्किन प्रोलॉन्ग्ड वाटर एक्सपोजर की वजह से पेल और सॉफ्टेंड हो गई थी। उसे कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम भी होने लगी। और इमेजिन करो, एक बॉडी से बाहर निकलते ही एक तरफ बॉडी बाहर निकलते ही बर्निंग सेंसेशन, और दूसरी तरफ पानी में कंटिन्यूसली रहना खुद के हेल्थ के लिए डेंजरस होता जा रहा था। लोकल रेसिडेंट्स उसे घर लौटने के लिए कन्विंस करने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन अगर बाहर आते ही उससे वही सीवियर डिस्कम्फर्ट फील होता, तो वो उसके लिए पॉइंट से बाहर रहना भी ईजी नहीं था। और यहाँ स्टोरी का एक और हार्ट ब्रेकिंग पार्ट सामने आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल की फैमिली ने ट्रीटमेंट के लिए हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग टर्म स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का खर्चा उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मीनवाइल पॉन्ड के आसपास लोग जमा होने लगे। सिर्फ कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, और कुछ लोग इकबाल के लिए चूड़ा, बिस्कुट और दूसरा खाना लेकर आते थे। एक मेडिकल प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरे गांव के सामने एक वायरल स्पेक्टेकल बन गई थी। लेकिन फिर सोशल मीडिया ने वो कर दिया जो सालों से नहीं हो पाया था। स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, और रिपोर्ट्स के मुताबिक केस अनंत अंबानी तक भी पहुंचा। इसके बाद इकबाल को वेस्ट बंगाल से मुंबई ले जाया गया, जहां उसे सर एच.एन. हॉस्पिटल, रिलायंस फाउंडेशन में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए एडमिट किया जाने की रिपोर्ट्स हैं। यानी जो लड़का कुछ दिन पहले तक एक लोकल पॉइंट में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, अब उसकी मेडिकल कंडीशन को स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इकबाल को होता क्या है? कुछ रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने एरिथ्रोमेल्जिया नाम की एक रेयर कंडीशन की पॉसिबिलिटी का जिक्र किया। इस कंडीशन में बर्निंग सेंसेशन, स्किन का रेड या यूजुअली वार्म होना या और स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन इकबाल के केस में इसे अभी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं माना जा सकता। डॉक्टर्स की डिटेल टेस्टिंग के बाद ही क्लियर होगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, और शायद इसी वजह से इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये नहीं है कि एक लड़का तालाब में क्यों रह रहा है। असली सवाल ये है, आखिर उसके बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि पानी उसके लिए रिलीफ बन गया। अब इकबाल मुंबई पहुंच चुका है, और सबकी नज़र इस बात पर है कि डॉक्टर
इस मिस्ट्री का एक्चुअल मेडिकल आंसर क्या निकालते हैं। एक वायरल वीडियो से शुरू हुई ये कहानी अब एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। अगर डायग्नोसिस सामने आता है तो शायद पहली बार ये समझ आ सकेगा कि 16 साल का ये लड़का सालों तक पॉइंट्स में क्यों रहने पर मजबूर क्यों था। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ओपिनियन इंडिया को। थैंक यू।